ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ एग्जाम क्वेश्चन पेपर ना सॉल्यूशंस निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है बहन, माता, भाई, लड़की. सो ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಭಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಇದೆ. क्वेश्चन नंबर 82 उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द है अनावश्यक, अनुपयुक्त, सूक्त, दुरुपयुक्त. सो उपयुक्त ಇದೆ. सो उपयुक्त विलोम शब्द ಏನು ಬರುತ್ತೆ अनुपयुक्त. क्वेश्चन नंबर 83 बैठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है बैठना. बैठ, बैठाना, बिठाना, बिटवाना. सो बैठना ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ बैठना, बिठाना, बिटवाना. सो बिठाना इज राइट आंसर. सदैव शब्द डैश संधि के लिए उदाहरण है. सदैव ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ? ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಗುಣ ಸಂಧಿ, ಯನ ಸಂಧಿ, वृद्धि संधि. सो सदैव वृद्धि संधि के लिए उदाहरण. 85 चौराह शब्द में डैश समास है. चौराह द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय. सो चौराह ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ. सो प्रथमवाचक, संख्यावाचक चौराह. ಗಿಲು ಸುರಾಹಿ डैश लेट जाता था. सो ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಕವನ್ನ ತುಂಬಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. रिक्त स्थान के कारक होगा पर, नीचे, से, मैं. गिलू सुराही पर लेट जाता था. पर ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಮೇಲೆ. प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते समय उनका संबोधन में कहते हैं. सो ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. प्रिय चिरंजीवी, आदरणीय महोदय, पूज्य गुरुदेव, पूज्य पिताजी. सो आदरणीय महोदय ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. संघर्ष का मैदान छोड़कर. सो कविता की पंक्ति पूर्ण करो. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. नींद चैन को त्यागो तुम, जल्दी भागो तुम, तेज भागो तुम, मत भागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 90 लेखक का जी यह देखकर ललचा उठा. सो गुलाबी सेब, पीले आम, लाल गाजर, लाल टमाटर. सो लेखक का जी तो रंगदार गुलाबी सेब देखकर ललचा उठा. 91 गिल्लू गर्मी से बचने के लिए यहाँ सो जाता था. घोंसले में, पर्दे के चुन्नट में, टेबल पर, सुराही पर. देखो गिल्लू तो गर्मी के दिनों में सुराही पर ही लेट जाता था. गिल्लू का लघु घात इसमें बंद रहता था. लघु घात यानी छोटा सा देह किसके अंदर बंद रहता था? पर्दे के भीतर, सुराही के भीतर, लिफाफे के भीतर, घोंसले के भीतर. द राइट आंसर इज लिफाफे के भीतर बंद रहता था. क्वेश्चन नंबर 93 मनुष्य इस पर विजय पाया है. सर्वत्र, प्रकृति, समुदाय, सरोवर. सो मनुष्य तो प्रकृति पर ही विजय पाया है. 94 मानव के करों को देखकर ये कांपते हैं. परिणाम, परिमाण, परिवार, परमाणु. सो मानव के कर को देखकर कांपते हैं. परमाणु इज द राइट आंसर. अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई थे. चचेरे भाई जलालुद्दीन, शमसुद्दीन, जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम. सो द आंसर इज शमसुद्दीन इज द राइट आंसर. 96 मुखिया को इसके समान होना चाहिए. किसके समान होना चाहिए मुखिया? नेता, नायक, सुख, मुख. सो मुखिया तो मुख के समान ही होना चाहिए. 97 पंडित राजकिशोर यहाँ रहते थे. अहिरटीला, फरुखाबाद, किशनगंज, दरियागंज. द राइट आंसर इज यस पंडित राजकिशोर तो किशनगंज में रहते थे. सो किशनगंज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 98 बसंत बाजार की ओर इसलिए जाता है. चीजें खरीदने, भाग जाने, पैसे देने, पैसे भुनाने. सो बसंत तो बाजार की ओर पैसे भुनाने के लिए भागता है या जाता है. 99 संत के गुण इसके समान होते हैं. संत का गुण किसके समान? मोर के, हंस, पानी, दूध. तो संत तो
हंस पक्षी के समान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, अब्दुल कलाम को आजाद कहकर ये बुलाते थे। अब्दुल कलाम को आजाद कहकर कौन बुलाते थे? जलालुद्दीन, शमसुद्दीन, जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम। सो द राइट आंसर इज अहमद जलालुद्दीन। 101, घर के भीतर और बाहर प्रकाश यह करने से फैलता है। दहलीज पर दीप रखने से, राम नाम जपने से, आंतरिक और बाह्य शुद्धि, संतरण बोलने से। देखो, घर के भीतर और बाहर तो प्रकाश दहलीज पर दिया रखने से ही फैलता है। 102, लेखक परसाई जी के चप्पले ए पहने थे। कार्यकर्ता, समिति के मंत्री, डेलीगेट, सदस्य। सो डेलीगेट ने पहना था। 103, प्रगतिशील राष्ट्र इसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार, इलेक्ट्रॉनिक, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस। सो प्रगतिशील राष्ट्र तो ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। 104, लेखक परसाई जी ने दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे। 150 बचाने के, 1050 बचाने, 250 बचाने, 1500 बचाने। द राइट आंसर इज 150 रुपए बचाने। ए तो रुपये का सिंबल होगा, शायद वो टाइप नहीं हुआ है। 150 बचाने। 105, इंटरनेट के द्वारा यह मिटा सकते हैं। बेईमान, रोजगार, बेरोजगारी, जनसंख्या समस्या। सो इंटरनेट द्वारा बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, समय इनका दिया हुआ अनुपम धन है। भगवान, मनुष्य, लेखक, श्रीमान। समय तो भगवान ही दिया हुआ अनुपम धन है। 107, अमरों की जननी इसे कहा गया है। कर्नाटक माता, यशोदा माता, दुर्गा माता, भारत माता। सो भारत माता को ही अमरों की जननी कहा गया है। 108, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली विश्व में प्रथम महिला है। बचेंद्री पाल, तेंजिंग नोर्गे, जुंके ताबी, अंग दोरजी। सो विश्व में पहली महिला तो जुंके ताबी ही है। 109, बचेंद्री पाल द्वारा लिखित रचना है। कौन सी रचना बचेंद्री पाल की है? मेरी तिब्बत यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, मेरी अद्भुत यात्रा, एवरेस्ट की चोटी। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल की आत्मकथा है, याद रखिए, ऑटोबायोग्राफी। 110, बाल कृष्ण इनके सामने शिकायत करता है। किसके सामने? बलराम, नंद, यशोदा, ग्वाल मित्र। सो यशोदा के सामने तो शिकायत ही करता है। कौन? कृष्ण। किसके पर? बाल कृष्ण की चिड़ाई पर। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के खेत कैसे है? सो हरे भरे, भुरभुरे, सुख संपत्ति, धनधाम। सो भारत माता के खेत तो हरे भरे और सुहाने हैं। 112, बेंगलुरु नगर को कहा जाता है। क्या कहकर बेंगलुरु को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इस्कान सिटी, सिलिकॉन सिटी, इंडियन सिटी। सो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है कर्नाटक के बेंगलुरु नगर को। 113, बालकृष्ण इसके प्रति नाराज है। किसके प्रति? बालकृष्ण, नंद, यशोदा, ग्वाल मित्र। सो द राइट आंसर इज बालकृष्ण यशोदा के प्रति नाराज है। मैसूरू का यह स्थान वैभव का प्रतीक है। ताजमहल, राजमहल, गगन महल, फिलोमिना चर्च। जो मैसूरू का राजमहल है यह तो वैभव का प्रतीक है। राजमहल यानी अरमने। 115, आजकल शिक्षित समाज में इसके बारे में चर्चा हो रही है। सेब और आम, प्रोटीन और हाइड्रोजन, विटामिन और खनिज, विटामिन और प्रोटीन। सो द राइट आंसर इज आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार हो रही है। 116, गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई है 57 इंच, 57 फुट, 157 फुट, 37 फुट। सो 57 फुट गोमटेश्वर की ऊंचाई है मूर्ति की। 117, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन, गुरु ग्रह, शनि, गैनीमेड। सो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। देखो, पहले तो टाइटन को यह स्थान दिया गया था सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। फिर बाद में आते आते क्या हुआ कि वैज्ञानिक खोज हो गए। फिर खोज के बाद यह पता चला कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सो आंसर द मार्क गैनीमेड।
118 समय की पहचान कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्ता, सियाराम शरण गुप्ता, भगवती चरण वर्मा। सो समय की पहचान तो सियाराम शरण गुप्त का ही कविता है। 119 यशोदा के अनुसार यह जन्म से चुगलखोर है। सो बलराम, बालकृष्ण, नंद, ग्वालामित्र। सो यशोदा के अनुसार जन्म से ही चुगलखोर और धूर्त है बलराम। लास्ट क्वेश्चन 120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ 120 सत्य के विशाल वृक्ष के रूप में मानने वाले हैं हरिशंकर, हरिश्चंद्र, विश्वामित्र, महात्मा गांधी जी। सो द राइट आंसर इज सत्य को एक विशाल वृक्ष के रूप में मानने वाले ही है महात्मा ಗಾಂಧಿ ಜಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್